आइए ना हमारा बिहार में महिलाएं मिलती है 20 से 25 हज़ार में। रुकिए, आप हमें गाली मत दीजिएगा, ना ही मारने के लिए कोई कदम उठाइएगा, क्योंकि ये बात, ये बयान, ये शब्द हमारे नहीं हैं। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के हो बेटा? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं इनकी। ये शब्द है भाजपा के एक ऐसे निचले स्तर वाले नेता का, जो कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार में जिनकी पत्नी महिला एवं बाल कल्याण मंत्री है। आइए थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है और आप देख रहे हैं आशीष बोलता भारत को। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तराखंड में जो एक विवादित बयान वहाँ के निवर्तमान सरकार में कैबिनेट में मंत्री महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्या जी के पति गिरधारी लाल साहू जी के द्वारा दिया गया एक बैठक में काफ़ी अमर्यादित बयान को लेकर के है। उस अमर्यादित बयान में गिरधारी लाल साहू अपने कुछ निजी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए नजर आए और उस बातचीत के दौरान गिरधारी लाल साहू ने उस कार्यकर्ता को बोला कि आपकी शादी नहीं हुई। फिर दूसरे कार्यकर्ता को बोले आपकी भी शादी नहीं हुई, आपकी उम्र में तो कई लोगों के 4-5 बच्चे हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए, चलिए हमारे साथ बिहार और वहाँ पे हम आपकी शादी करवा देते हैं। वहाँ पे तो 20 से 25 हज़ार में महिलाएं मिल जाती हैं। ज़रा सोचिए, इन घिनौनी हरकत वाले शब्द, इन घिनौनी शब्द वाले बयान कितना निचले स्तर का है, आप सोच नहीं सकते हैं। शादी विवाह मानव जीवन का सबसे उत्तम और उत्तम चीज़ है, सबसे उत्तम संस्कार है। इन चीज़ों को लेकर के सबके मन में एक अलग जिज्ञासा होती है, हर्षोल्लास होती है, सबों के परिवार में खुशी होती है, अलग चीज़ होती है। लेकिन उनके कहने का अर्थ और तात्पर्य, उनकी बयां, उसके शब्द का जो अंदाज था, उसको आप आंकिए। वो इस तरह से बात कर रहे हैं जिस तरह से बाज़ार में महिलाएं 300 रुपये में मिलती है, उस तरह की बात के अनुसार वे बात कर रहे हैं। ये मर्यादा विहीन शब्द। अब जरा सोचिए, दूसरी ओर भाजपा खुद को, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद को श्री राम के भक्त बताते हैं। मैं भी श्री राम का भक्त हूँ भाई, मैं भी हूँ, मुझे भी श्री राम अच्छे लगते हैं। वो भगवान थे, वो ईश्वर थे, मैं भी मानता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी थे। आप जरा उनसे सीखने की ज़रूरत है आप लोगों को कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। सिर्फ श्री राम जी के नाम पे राजनीति करने से नहीं होगा, राम के नाम से सिर्फ राजनीति करने से नहीं होगा। उनके विचारधाराओं को समझने की भी ज़रूरत है। किस तरह से श्री राम प्रभु माता सीता के लिए दूसरों से टकरा गए और दूसरी किसी महिला को आज तक नज़र उठा के नहीं देखे, और आप बयान देते हैं अमर्यादित। आपकी पत्नी खुद भाजपा सरकार में मंत्री है, उसमें भी महिला कल्याण एवं विकास मंत्री। जरा सोचिए, इस तरह के निचले स्तर के नेता आइए ना बिहार में, जूता का माला तैयार है आप लोग के लिए। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि चूंकि बिहार की तमाम माँ बहनें हमारी माँ बहनें हैं, तमाम जो माँ बहनें हैं, उसके इज्जत प्रतिष्ठा के ऊपर अगर आप आवाज़ दीजिएगा तो आप जैसे नेताओं के लिए जूता का माला ही अच्छा रहेगा। और आपको ये चीज़ विवादित लगता होगा तो भैया वो चीज़ भी बहुत विवादित है। फिर से मैं माफ़ी चाहता हूं कि अगर आप इस तरह के विवादित बयान को अगले टाइम में दीजिएगा तो कम से कम आपको ऑन स्पॉट मीडिया में आके माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसके बाद देखिए, बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी से जब ये सवाल पूछे मीडिया के लोग तो वो कुछ नहीं बोले। ये अजीब हरकत है, अजीब विडंबना है। अगर बिहार के बारे में और बिहार की माँ बहनों के बारे में अगर इस तरह की टिप्पणी की जाए तो सरकार को डूब मरनी चाहिए। सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे दुनिया की किसी भी पार्टी का कोई सरकार हो, अगर माँ बहनों के ऊपर कोई टिप्पणी आएगी तो वो टिप्पणी अभद्र टिप्पणी है और उन चीज़ों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो हम लोग इसी तरह से रिलाई करते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।